नमस्कार, मैं बनेचंद जैन अपने मन की बात वित्त मंत्री तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। कृपया ध्यान दें। मेरा आग्रह था कि आयकर को समाप्त क्यों नहीं किया जाता। आप सोचेंगे कि ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आयकर समाप्त कर देंगे तो खर्चा कैसे चलेगा। आप देखें, विकसित राष्ट्र है, जितने भी विकसित राष्ट्र है उसमें अमूमन 5 और 7% जीएसटी या वेट जो वहाँ पे लागू है वही लागू है। सिर्फ एक टैक्स लिया जाता है, फिर भी वो देश तरक्की कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको टैक्स ईमानदारी से देते हैं 5%। भ्रष्टाचार नगण्य के बराबर होता है वहाँ पे। तो जब वो देश चल रहे हैं तो हमारा देश क्यों नहीं चल सकता। आप सोचें, कुल टैक्स का, टोटल टैक्स का 10 से 12% ही आयकर से मिलता है। उसमें भी 25% तक तो सरकार ने जो विश्व बैंक से लोन ले रखे हैं उसको ब्याज के चुकाने में लग जाते हैं। बाकी 25 से 30% कर्मचारियों की तनख्वाह में खर्च हो जाता है। अब आपके पास 40-45% टोटल ही बचता है 10% में से भी। तो आप बताएं, आपके सरकार के पास बचता क्या है। और ये जितना भी टैक्स दिया जाता है ज़्यादातर मध्यम वर्गीय व्यापारी और सर्विस क्लास आदमी ही देते हैं। और 12 लाख तक इसमें आयकर में अभी यहाँ पे छूट है। और 12 लाख 1 रुपया भी हो गया तो 4 लाख से आयकर लगेगा। अब बताएं, आप आयकर के नाम पे तो हमसे टैक्स ले ही लेते हैं, पर हमें सुविधा क्या देते हैं। एक मध्यम वर्गीय व्यापारी या एम्प्लॉय, सरकारी अधिकारी या प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति यदि अपना टैक्स ईमानदारी से देता है तो आप सुविधाएं उसको क्या देते हैं। अस्पताल सरकारी है, उसमें वो जाता नहीं है। सरकारी स्कूल है, उसमें वो अपने बच्चे भेजता नहीं है। वो तो अलग बात है। एक आप खुद नेता लोग, जितने भी एमएलए एमपीज हैं, इनको पूछो आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं या सरकारी स्कूल में जाते हैं। इलाज करवाने के लिए आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं या प्राइवेट में जाते हैं। आप अपने आप पे भी ले लीजिए, जब आप खुद ये पसंद नहीं करते सरकारी जो हॉस्पिटल है, सरकारी जो महकमे हैं आपके करीब करीब में, आदमी जाना पसंद नहीं करता क्योंकि वहाँ पूरी सुविधाएं नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं। आदमी सुविधाएं चाहता है और अच्छा इलाज चाहता है, अच्छी शिक्षा चाहता है। अब आप दुबई को ले लीजिए। दुबई में स्टैम्प वेट है टैक्स के नाम पे, वो 5% है। उसमें भी शिक्षा, निर्यात और स्वास्थ्य के लिए अभी टैक्स फ्री है वहाँ पे। फिर भी वो देश तरक्की कर रहा है। क्यों तरक्की कर रहा है? वहाँ पे जब वहाँ उनकी अर्थव्यवस्था भी तो है। आप कहेंगे वहाँ तेल निकलता है, वहाँ पर्यटन की सुविधा है। पर्यटन का तो इंडिया में ही बहुत है। इंडिया में खनिज बहुत है। जरूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि हम ईमानदारी से यदि सरकारी महकमा और व्यापारी काम करे तो देश तरक्की करेगा। अब मेरा आपसे आग्रह है, यदि आप चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से चले और इनकम टैक्स समाप्त किया जाए, इनकम टैक्स समाप्त करने के लिए मोटी बात यह है, आपको कम से कम अभी इस बजट के अंदर ये तो लागू कर ही देना चाहिए, जिसके पास एक घोषित संपत्ति है, उस एक घोषित संपत्ति, एक घोषित आय का जितना पैसा पड़ा है उसका मैक्सिमम टैक्स 30% आप देके उसको वाइट कर सकते हैं। काली मनी होती क्या है? एक घोषित आय को काली मनी कहते हैं। वो एक घोषित आय से न तो हम मकान खरीद सकता कोई व्यापारी, न कोई कार खरीद सकता है, न एजुकेशन पे खर्च कर सकता है। वो डेड पड़ी रहती है। तो हमारा आग्रह है कि आप इसको ऐसा क्यों नहीं करते कि इसको इस बजट के अंदर वीडीआईएस स्कीम ले आइए। आज से 30 साल पहले आई भी थी वीडीआईएस स्कीम, तो वैसी स्कीम ले आए। लोग मुख्य धारा से आपके जुड़ जाएंगे और सरकार को आय मिलेगी। और जो एक घोषित आय पड़ी है वो मुख्य धारा से, जो विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगी। यदि ऐसा आप करते हैं तो मेरा मानना यह है
कि सरकारी की आय भी बढ़ेगी और देश बूम पे जाएगा, प्रगति बूम पे जाएगी। हम कई वर्षों से आपसे आग्रह करते आए हैं और हमारा एक आग्रह और छोटा सा आग्रह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वाटर पंप और उनके पार्ट्स, केबल, वाइंडिंग वायर, इन पे आप टैक्स 5% कीजिए यदि आप किसानों को फ़ायदा देना चाहते हैं तो। किसानों को फ़ायदा देना आपके जहन में है तो आपको ये काम करना ही चाहिए। ये काम करोगे, इससे डायरेक्टली किसानों को लाभ होगा। अब मेरा एक और आपसे आग्रह था, सरकारी जितने भी आपके अधिकारी लोग हैं, जितने भी सरकारी IAS RAS ऑफिसर हैं, उनसे प्रशासनिक अधिकारियों से राय लेने से आप अच्छा है आप व्यापारियों और उद्योगपति से भी राय लें। आप राय लेते हैं उस आदमी से जो प्रशासनिक लेवल पे अपना काम करता है, जो फील्ड में काम करता है, जो आपको इनकम देता है, उस व्यापारी से आपको पूछना चाहिए। क्यों? अधिकारी तो आपको तो यही कहेंगे, नहीं नहीं टैक्स बिल्कुल भी समाप्त नहीं होना चाहिए, टैक्स समाप्त हो गया तो खर्चा कैसे चलेगा, सरकार को बहुत करोड़ों का नुकसान होएगा। हमेशा वो यही बात कहेंगे, वो कभी नहीं कहेंगे कि आयकर को समाप्त करो। तो जो हालत हमारे पे है, जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उसकी तो हम ही कह सकते हैं। तो एक दो लाइन आपको बताना चाहता हूँ। ये इनायतें गजब की, ये बला की मेहरबानी, ये इनायतें गजब की, ये बला की मेहरबानी, मेरी खैरियत भी पूछी तो किसी और की जुबानी। टैक्स हम दे रहे हैं, राय आप सरकारी अधिकारी से ले रहे हैं, तो क्या मतलब क्या हुआ इसका? राय हमारी भी लीजिए, हमारी राय को पे अमल कीजिए थोड़ा बहुत। यदि जब तक आप हमारी राय पे अमल नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? वैसे देखा जाए तो इस देश का अर्थशास्त्री सही में प्रैक्टिकल है तो व्यापारी और उद्योगपति है। व्यापारी और उद्योगपति की जो आय होती है उस पर आप टैक्स क्यों लेना चाहते हैं? वो आय जो व्यापारी और उद्योगपति पैदा करता है अपनी मेहनत और अपनी वे ऑफ वर्किंग से वो अपना ढांचा खड़ा करता है व्यापार और उद्योग का, तो उस पर टैक्स कोई लेने का आपका सरकार का हक भी नहीं बनता। तो मेरा आग्रह है आपसे, निवेदन है कि आप मेरी इस बात पे ध्यान देंगे। जय हिंद, जय भारत।